राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निशवा और बहिष्त्रपाद की मानसी कन्या अश्वा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अश्रु को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अश्वदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अश्वदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितृदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अश्व, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम निसंकोच होकर मांगो। अश्वदा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अश्वदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अश्रुदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितृ को दया आ गई। उन्होंने कहा, अश्रुदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंश में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अश्रुदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अश्रुदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावस की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावस, आपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावस के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना जाता है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण व कीमती चीज़ों का दान करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई और वह स्वर्गलोक पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने भोजन के रूप में थाली में हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं आदि परोसे गए। ऐसा भोजन देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, इंद्रदेव, सभी लोगों को सामान्य भोजन दिया जाता है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण, आभूषण, रत्न आदि क्यों परोसे जाते हैं? कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव बोले, कर्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धरती पर आप सबसे बड़े दानवीर में सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया। इसलिए आपके दरबार में आया हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं हैं।
इसलिए आपने धरती पर जिन चीज़ों का दान किया, स्वर्ग में आपको भोजन के रूप में वे ही परोसी जाएंगी। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, कर्ण, आप पृथ्वी पर जाएं और अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करें तथा उनकी संतुष्टि के लिए उनका तर्पण व पिंडदान करें। इंद्रदेव के कहे अनुसार महावीर कर्ण वापस धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन कर उनका तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध किया। और जिस समय उन्होंने यह श्राद्ध किया, उस वक्त सूर्य कन्या राशि में था। और ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य का कन्या राशि में होता है, उस समय चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर है। इसलिए यही वह समय होता है जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरती लोक में बसे अपने वंशजों से भोजन प्राप्त करने आते हैं। राधे राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।